श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 41। संबंध 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद्यद्विभूतिं तत्सत्त्वं श्रीमधुरजितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। उसको तुम मेरे ही तेज ब्रैकेट में दिया है योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। व्याख्या। यद्यद्विभूतिमत सत्वम श्रीमधुर्जितमेव वा। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें यह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिस जिस में विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय किसी दूसरी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खिंचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में संसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों में दिखती है। ये बहुत ही शानदार बात है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों में दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ ना जाकर उस वस्तु की तरफ हो जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती।
तो एक बात और बहुत अच्छी लिखी है, बहुत ही शानदार है। संसार में हम फंसते तो हैं ही, सब लोग फंस जाते हैं। संसार में फंसने पर उसको, अर्थात हमें ना तो कुछ मिलता है और ना हमारी तृप्ति होती है। ये बात हम जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। इतना अनुभव बार बार हमें होता है, बार बार चोट पड़ती है, फिर भी हम इतने मूढ़ हैं कि हमारा, अर्थात मनुष्य का वस्तु व्यक्ति आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं है। वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी कि संसार में कभी किसी को कुछ मिला नहीं, हमने भी इतना जीवन जी लिया, हमें भी कुछ मिला नहीं, ना ही कोई तृप्ति हुई। मन उतना ही बेचैन है, उतना ही अतृप्त है, उतना ही खालीपन है जितना पहले था। मिला कुछ भी नहीं, तृप्ति कुछ भी नहीं हुई, खालीपन भी उतना ही है, सब वैसा का वैसा है। चाहे बाहर से हमने जो भी प्राप्त कर लिया हो, धन प्राप्त कर लिया हो, मकान प्राप्त कर लिया हो, गाड़ी प्राप्त कर ली हो, शादी करवा ली हो, बच्चे हो गए हो, कुछ भी प्राप्त कर लिया हो हमने बाहर, लेकिन अंदर का जो खालीपन है, अंदर की जो अतृप्ति है, अंदर का जो दुख है, वह मिटता नहीं है। इसका अनुभव हमें है, लेकिन फिर भी हम परमात्मा की तरफ जाने की बजाय संसार से ही बार बार टक्कर मारते हैं। फिर हम संसार की वस्तु व्यक्ति पदार्थों में, उनकी सुंदरता, महत्ता, विलक्षणता, विशेषता आदि में फिर अटक जाते हैं। फिर वहीं से ढूंढते हैं कि यहाँ से सुख मिलेगा। फिर उसी दीवार में सर मारते हैं जिसमें हम लहूलुहान हुए थे। मतलब इतनी मूढ़ता है कि पता है कि यहाँ दीवार है, यहाँ टक्कर लगेगी, यहाँ मिलेगा कुछ नहीं, कष्ट ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस रास्ते पर हम इस जन्म में तो चले ही हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, और कोई सुख, कोई तृप्ति, कोई शांति हमें मिली नहीं है। फिर भी हम पता नहीं उस रास्ते को क्यों नहीं छोड़ते। कितना बड़ा सम्मोहन है, कितनी मूढ़ता है, कितनी मूर्खता है, भगवान ही जाने। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल उस यंत्र से आवाज नहीं निकलती, नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकर व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकर मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है।
तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की है, उसकी उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में यहाँ कहीं विशेषता दिखे, वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनमें हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस ना जाएं, यह सावधानी रखें। तो जिनसे हमें कोई लाभ होता है, कुछ मिलता है, अथवा मिल रहा है, किसी विशेषता के कारण, किसी महत्ता के कारण, तो वो विशेषता, महत्ता तो परमात्मा की है, पर जिसके द्वारा हमें मिल रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस ना जाएं, यह सावधानी रखें। ऐसा नहीं कि किसी कृतज्ञ नहीं होना, किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, तो विशेषता तो परमात्मा की माने, लेकिन उनके जिनके माध्यम से हमें मिल रहा है उनके कृतज्ञ बने, उनकी सेवा आदि करें, परंतु विशेषता उनकी व्यक्तिगत ना मानकर वहां फंस ना जाए, यह सावधानी रखें। अब है विशेष बात। भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियां कही हैं, उनमें प्राय अस्मि, मैं हूं पद का प्रयोग किया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ का प्रयोग करके जानने की बात कही। अस्मि, मैं हूं पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूं। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहां गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है,
वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। गीता इसी अध्याय का 7वां श्लोक। 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया है वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन्मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना। उन्मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। सत्ताईसवें श्लोक में जो उच्चही, श्रवा और ऐरावत का वर्णन आया है वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया हुआ मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। परिशिष्ट भाव। पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा, जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं। खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीवन ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। या येदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, में ही पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेवा सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। तो एक तो ये विशेष बात है कि वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण, कहीं से राग है कहीं से द्वेष है। राग छोड़ दे तो ये बहुत सीधी सी बात है वैसे तो, पर ये बड़ी मुश्किल बात है। राग द्वेष से संसार को धारण किया हुआ है। राग द्वेष की चुंबक, राग द्वेष का आकर्षण, राग द्वेष की आसक्ति, राग द्वेष का लगाव, खिंचाव, आकर्षण, प्रियता, किसकी? राग द्वेष की। केवल इसी मात्र कारण से हमने संसार को धारण कर रखा है। संसार से राग हट जाए अर्थात मोह हट जाए तो कहीं संबंध रहेगा हमारा? छूट जाएगा। अटैचमेंट अगर छूट जाए, राग अगर छूट जाए, आसक्ति अगर छूट जाए तो संबंध कहाँ रहेगा? हाँ, बाहर से हम निभा सकते हैं, निभाना भी चाहिए, बल्कि और भी बढ़िया से निभाना चाहिए। लेकिन राग छूट जाएगा तो संसार छूट जाएगा और द्वेष छूट जाएगा तो संसार छूट, अर्थात
दोनों अगर छूट जाएं, राग और द्वेष, क्योंकि या तो हमने संसार को मोह से पकड़ा हुआ है, ये मेरा है, ये मैं, मेरा, या फिर द्वेष से किसी के प्रति वैर है, वहां भी हमारा वैर के कारण अटैचमेंट है। किसी व्यक्ति से हमारा वैर हो तो अटैचमेंट तो है वहां भी, लेकिन वैर के कारण उसकी याद तो आती है, उसका चिंतन तो होता है। तो संसार का चिंतन मात्र, संसार का मात्र चिंतन राग द्वेष से होता है। इस दो को अगर छोड़ दिया जाए तो बात बन सकती है। राग रखे ना किसी से, द्वेष रखे ना, तो संसार कहाँ रहेगा। किसी से कुछ लेना ही नहीं, किसी से कोई राग ही नहीं, किसी से कोई अटैचमेंट ही नहीं, तो संसार लुप्त हो जाएगा, देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। संसार उसी तरह छिप जाएगा। अगर राग देश हमारे समाप्त हो जाए तो संसार लीन हो जाएगा, स्वप्न समाप्त हो जाएगा। स्वप्न जो चल रहा है केवल मात्र राग द्वेष के कारण चल रहा है। तो राग द्वेष से ही हमने संसार को धारण कर रखा है। या येदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती। जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है। मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है, और यहाँ से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। आज सुंदर है, कल बुढ़ापा आ ही जाएगा पक्का। 20-30 साल, बस ज़्यादा नहीं। पहले तो शायद थोड़ी देर बाद भी आता था, अब तो 20 साल में आ जाएगा बस। तो वो सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे को बनाने वाले और जिससे मैं बनी हूं, उपादान कारण भी वही है और निर्माता भी वही है। तो मेरे को बनाने वाले और बनने वाले को देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है वह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसी की है, उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु, व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग हो जाएगा, भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, परंतु चिन्ह में परमात्मा तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है। अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का पराकट्य और उपयोग सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, पर उसका निर्माता और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है, चेतन है, मनुष्य है। अर्थात कंप्यूटर चमत्कारी कार्य करता जड़ होते हुए भी, तो उसका संचालन चेतना द्वारा अर्थात मनुष्य की चेतना द्वारा होता है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित होते मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम अर्थात बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती। जो विशेषता बीज में होती है वह वृक्ष में,
वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूं, यह बात सच्ची है, तो फिर बंधन कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, यह बात सच्ची है, तो फिर अज्ञान कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। इसको एक लिख के दिया है नीचे। ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है, प्रतिक्षण बदलने वाली है, बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा। तो जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है, तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं। केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। तो सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान मेरा है। यह मैं और मेरा अहंता ममता ही अज्ञान है। यह मैं और मेरा अर्थात अहंता ममता ही अज्ञान है। इसको दो लिख के दिया है नीचे। मैं अरु मोर, मोर में माया, मैं अरु मोर तोर तै माया, जहीं बस कीने जीव निकाया। मैं अरु मोर तोर तै माया, मैं और मेरा, तू और तेरी माया, इन चारों ने मिलकर जहीं बस कीने जीव निकाया, सब जीवों को बस कर रखा है। मानस अरण्यक कांड 15:1 में आया है। ज्ञान मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। यह मैं और मेरा अर्थात अहंता और ममता ही अज्ञान है। तो पहले तो बताया कि संसार से हम कैसे लिपटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संसार से अलग क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राग द्वेष ही वो कारण है। राग द्वेष के कारण ही हमने संसार को धारण कर रखा है। राग द्वेष छोड़ दें तो संसार गिर जाएगा। राग द्वेष वह चुंबक है जिससे संसार को हमने पकड़ रखा है। या ये दम धारते जगत। और फिर दूसरी बात यहाँ ये कि यह मैं और मेरा, ये अज्ञान है। ना कोई मैं है, ना कुछ मेरा है। अहंता ममता ही अज्ञान है। मैं और मेरा त्याग दें तो भी मुक्ति हो जाएगी, तो ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब परमात्मा ही है। परमात्मा ही मैं बना है और परमात्मा ही मेरा बनकर खेल खेल रहा है। ना मैं हूं, ना मेरा मेरा है, दोनों जगह परमात्मा है। कह सकते हैं, हो सकता है गलत हो, गलत हो तो क्षमा चाहूंगा, कि ना राधा है ना कृष्ण है, ना कृष्ण है ना राधा है, केवल एक कृष्ण ही है, केवल वही परमात्मा ही है।
और कुछ नहीं है, ना मैं है ना मेरा है। तो यही अज्ञान है। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है। देने वाले ने आपको इस तरह दे रखी है कि आपको लगता है मेरी है, वास्तुतः आपकी नहीं है। क्योंकि देने वाला कभी लेने नहीं आता, कभी कहने नहीं आता, कभी दिखाई नहीं देता, अदृश्य रहता है। तो आपको भ्रम पैदा हो गया कि यह मेरी है, क्योंकि देने वाले ने ऐसी विलक्षणता है, देने वाले में ऐसी विशेषता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है, और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। या कह सकते हैं प्रेम योगी भी कैसे लेंगे, प्रेम में थोड़ा निकृष्टता है, क्योंकि संसार का कोई प्रेम समझ लेगा, इसलिए भक्ति कहा जाता है प्रेम को। अध्यात्म में जो परमात्मा से प्रेम होता है वो भक्ति है। तो उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है, वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। ये कितनी महानता है। सब कुछ दे देते हैं, शरीर भी दे दिया, रिश्ते नाते भी दे दिए, धन जमीन मकान सब भाग्यानुसार कर्मानुसार सब दे दिया, फिर भी भगवान अपने को प्रकट नहीं करता, कहता नहीं, कभी लेने नहीं आता, कभी जताता नहीं कि मैंने तुम्हें दिया है। यह उनका स्वभाव है। हमें उसका आदर करना चाहिए। उस अदृश्य परमात्मा को हमें देखना चाहिए कि देने वाला वो है। नजर हमारी उस तरफ होनी चाहिए। हर एक वस्तु में विभूति रूप से हमें परमात्मा को देखना चाहिए। जब हम सब में विभूति रूप से परमात्मा को ही देखेंगे, सब विभूतियों में परमात्मा को देखेंगे, तो जो वो देखकर अपने को प्रकट नहीं करता उसको हम देख लेंगे। हर घट घट में उसको हम देख लेंगे। तो यही इसका सार है। अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 42, संबंध। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अब लास्ट में भगवान खास बात बता रहे हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयाहमिदं कृत्सन्मेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। व्याख्या। अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता। बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन। भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय
दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित है। उन सब को लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। विष्टभयाहमिदं कृत्सनमेकांशेन स्थितो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मानस 1:201 में आया है। अर्थात उनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये भगवान राम के जन्म की जब बात आती है उसमें रामचरितमानस में, तो भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान है, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत शुद्ध अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है, अतः अब दूसरी भाषा लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। कितनी ही भाषाएं का कितना भी कुछ सीख लो तो भी बुद्धि खाली की खाली, इतना बड़ा भंडार है। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज अर्थात मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ 10वां अध्याय और 42वां श्लोक पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग अर्थात संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। तो यहाँ भी हमें कुछ विशेषता दिखाई देती है। अगर वो सब भगवान की ही विभूति है ऐसा हम मान लें, तो भगवान के साथ हमारा योग हो जाएगा, हमारा संबंध हो जाएगा, भगवान के साथ हम एक हो जाएंगे।
धीरे धीरे, या कहें कि सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देंगे, तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, हम भी तो भगवान हो जाएंगे। बूंद सागर में मिल जाएगी तो बूंद कहाँ रहेगी। हाँ, जानने रूप से तो बूंद रहेगी, लेकिन सागर रूप से केवल सागर ही रहेगा। तो जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग का अनुभव हो जाता है, भगवान के साथ संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। 10वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ 10वां अध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 6, श्लोकों के 556 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 578 है। नंबर 2, अथ 10वां अध्याय के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 20, श्लोकों को 1344 और पुष्पिका के 46 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1417 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। नंबर 3, इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। 10वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 42 श्लोकों में से दूसरे और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से नाम विपला, 7वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 5वें और 32वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से मां विपला, 8वें श्लोक के प्रथम चरण में और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भा विपला और 6ठे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रा विपला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 36 श्लोक ठीक पथ्यावक्तर अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। एक बार उच्चारण फिर कर लेते हैं। और पहले तो मुख्य सार बात यही है कि जहाँ भी कोई विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता, महत्ता आदि दिखे, या सीधे साफ शब्दों में, साधारण शब्दों में कहे कि जहाँ भी कोई आकर्षण या प्रियता या अपनापन दिखाई दे, लगाव लगे संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में, वहीं भगवान को देखें, भगवान की विभूति को देखें। भगवान के अलावा कुछ नहीं है, वासुदेवा सर्वम। दूसरी बात बताई थी कि राग द्वेष के कारण ही संसार को हमने धारण कर रखा है। अगर राग द्वेष छोड़ दें तो संसार गिर जाएगा। जो आधार है संसार का वह राग द्वेष है। किसी से स्नेह है, किसी से घृणा है, किसी से वैर है, किसी से अपनापन है, किसी से वैर, किसी से प्रेम है, किसी से नफरत है। तो ये 2 बातों के कारण ही हमने संसार को धारण कर रखा है। ये 2 बातें हटा दें तो संसार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। स्वप्न है, स्वप्न तुरंत समाप्त हो जाएगा। और एक बात और बताई थी कि अज्ञान क्यों हो रखा है, ज्ञान क्यों नहीं हो रहा हमें। संसार स्वप्नवत है, यह ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। यह हो नहीं रहा मैं और मेरे के कारण, अहंता और ममता के कारण। अब चूंकि ममता है, बात वही है कि ममता क्या होती है। ममता वही होता है राग, और मैं जो है वो भी द्वेष मैं में ही होता है, क्योंकि मैं कुछ हूं तो द्वेष होता है। तो अज्ञान का कारण अहंता ममता को बताया। मैं और मेरा, किसी से मुझे लगाव है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से, उसके लिए फिर मैं संसार में पता नहीं क्या कुछ करता हूँ, गलत सही सब कुछ होता है, तो उसी कारण बंध जाता है, कर्म बंधन हो जाता है। तो अहंता और ममता अगर छोड़ दें तो भी अज्ञान गिर जाएगा और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, मैं और मेरा। तो ये 2 चीज़ें मुख्य आई थी। तो 5 चीज़ हो गई। एक तो जहाँ कहीं भी आकर्षण, विशेषता, विलक्षणता दिखाई दे वहाँ भगवान को देखें, अर्थात वो सब कुछ भगवान की ही विभूति है। दूसरा, राग द्वेष के कारण ही संसार को हमने धारण किया हुआ है। आधार राग द्वेष है, राग द्वेष हट जाएंगे तो संसार भी हट जाएगा।
तो दो चीजें, ये राग द्वेष होगी, एक वो हो गया, और दो और हैं कि निर्माता भी परमात्मा है और जिससे बनाया है वो भी परमात्मा ही है। तो मैं नाम अज्ञान का है और उसी अज्ञान के कारण ही जो वास्तविक मैं है, जो परमात्मा है, वो दिखाई नहीं देता। एक तो ये है, और दूसरा है मेरा, वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम उससे क्या चाह रहे हैं, कुछ सुख चाह रहे हैं, आनंद चाह रहे हैं, प्रेम चाह रहे हैं। वो ये जो पर्दा पड़ जाता है चाहने का, सुख प्रेम आनंद चाहने का, इस भ्रम के कारण, इस पर्दे के कारण, इस बेहोशी के कारण, इस सम्मोहन के कारण वास्तविक जो मेरा है, वो परमात्मा है, वो नहीं दिखाई देता। वास्तविक मेरा कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये मीरा को कैसे दिख गया? हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम जिसे मेरा कह रहे हैं, हम मेरे से आनंद प्रेम सुख चाहते हैं, कुछ चाहते हैं उससे। अगर हम कुछ ना चाहें तो मेरा गिर जाएगा, मेरा गिर जाएगा, मैं गिर जाएगा, मैं गिर जाएगा तो अज्ञान गिर जाएगा, फिर परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। अब इन चारों बातों की, राग द्वेष और मैं मेरे की अगर बात करें, अहंता ममता की और राग द्वेष की, तो इसका एक आधार अगर हम खोजें, वो है कामना। अर्थात हम दूसरे से सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। इसी कारण मेरा है, और द्वेष भी इसी कारण है, क्योंकि जो नहीं दे रहा आपको प्रेम आनंद सुख, वो आपका वैरी है, वो दुश्मन है। जो सुख प्रेम आनंद आपको दे रहा है, वो आपका अपना है। और गहरे जाएं इस बात में, तो हमें सुख प्रेम आनंद देने वाला कौन है? अभी बताया कि विभूति रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमें सुख देगा, ये आनंद देगा, ये प्रेम देगा, ये धन देगा, ये जमीन देगा, मकान, वस्तुतः सब कुछ देने वाला तो परमात्मा है। अगर मैं मेरे में भी हम गहराई से प्रवेश कर जाएं तो हमें पता चल जाएगा, या कामना में गहराई से प्रवेश कर जाएं तो पता चल जाएगा कि जो कामना हमारे भीतर है, जो मैं और मेरा हमारे भीतर है, वो वस्तुतः परमात्मा है। क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो सब परमात्मा ही देने वाला सुख प्रेम आनंद। तो और गहरे जाएंगे तो परमात्मा ही दिखाई देगा। इसलिए मेरे से जब हम दृष्टि किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ पर है, तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होते, क्योंकि हम भ्रम में हैं। हम ऐसे समझे कि नींद में है, नशे में है, स्वप्न में है, सम्मोहन में है। ऐसे ही हम कामना की गहराई में जाएंगे, क्योंकि कामना को त्याग देना है। कामना के कारण हमने एक भ्रम पैदा कर लिया है कि संसार से हमें कुछ मिलेगा, और जो हम चाह रहे हैं, अगर कामना की गहराई में जाएंगे तो वो पता चलेगा कि वो जो हम चाहते हैं वो तो हमारे भीतर ही है। सच्चिदानंद परमात्मा हमारे भीतर ही बैठे हैं, सब कुछ तो हमारे भीतर। तो कामना पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि कामना भी अज्ञान के कारण पैदा हो रही है। हम गहराई से देख नहीं रहे कामना को। गहराई से हम कामना को देखेंगे तो पता चलेगा कामना की जरूरत ही नहीं है। जो हम दूसरों से चाह रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। तो राग द्वेष है और मैं मेरा, अर्थात अहंता ममता है, और उसके मूल में है कामना। और हमें तो ऐसा लगता है कि कामना के मूल में जाएंगे तो परमात्मा ही सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, कामना के मूल में सच्चित आनंद हमारे भीतर छुपा हुआ हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमें एहसास होता है। तो आज इतना ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।